तुम्हें पता है शेर कितना ताकतवर होता है? प्रिंसिपल सर। इसे कहते हैं ऑरा और इसे कहते हैं सिग्मा। लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। इसी के साथ अल्फा, गामा, चैट, गीगा चैट और ऐसे जो कुछ भी है सबको मिला के एक लिस्ट बनाएंगे। टॉप 10 ऑरा फार्मर्स फ्रॉम शिनचैन। तो इससे पहले दूध पीते बच्चे म्यूविंग शुरू कर दे, इन दोनों को स्पैम मारो और चलिए इस क्रिंज वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो कोई भी आएगा उसे किसी भी स्टाइल में ऑरा फार्म करना पड़ेगा। पहले तो हम चेक करेंगे ऑरा मोमेंट्स, उसके बाद उनके ऑरा लूज वाले मोमेंट्स से उसको हम माइनस करेंगे। मगर डिपेंड करता है कि जो ऑरा है उसका क्वालिटी क्या है। एग्जांपल के लिए गैंग लीडर और पैराडाइज किंग दोनों का ऑरा सेम नहीं है। और खास बात है कि प्रिंसिपल सर नॉर्मली एल लेते रहते हैं, मगर उनका जो गैंग लीडर मोड है वो इतना पावरफुल है कि सभी ऑरा अपने आप वापस आ जाती है। नंबर 10। तो नंबर 10 पे जो गीगा चैट है वो है मैन ऑफ द ट्रैक। नहीं, मैं सठिया नहीं गया हूँ, बात सुनो पहले। मगर क्यों? ये है गे बंदा, मुझे पता है, जो कि मसाला स्टोरी में था। लेकिन तुम गौर से देखो, इसका शरीर गीगा चैट जैसा है, जो लाइन माइनक्राफ्ट के ब्लॉग जैसा। असल में मैं एक आदमी हूँ, मुझे पता है। अब तुम एक काम करो, यहाँ पे जो हिरोशी है उसको ऐसे हटा के किसी लड़की को यहाँ पे रख के देखो। अभी तुम इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ब्रो इस गामा पहलवान एकदम सीधा काम की बात करता है। अपने लवर के लिए फाइट भी करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो नंबर 10 पे इसलिए आएगा क्योंकि वो गीगा चैट है, गीगा चैट नहीं। नंबर 9 पे जो ऑरा फार्मर है वो है मासूमी मैडम। देखो, प्रिंसिपल सर को अगर लेना है तो इनको भी लेना पड़ेगा। ये भी हमेशा एल लेती रहती है, मगर उनका जो रेज मोड है उसमें वो सबको पेल देती है। नॉर्मल ये औरत डर डर के रहती है, लेकिन जब उनके आंखों से चश्मा हटा दिया जाता है तब एक भयानक रेज मोड ऑन हो जाता है। इस मोड में तुम, मैं या फिर कोई भी हो, वो उनसे बात करके जीत नहीं सकते। यहाँ तक कि तुम्हारी पड़ोस वाली झगड़ेलू आंटी भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी फॉर्म में तुम्हें ऑरा फार्म करना पड़ेगा, तभी इस लिस्ट में आ पाओगे। तो मासूमी मैडम नंबर 9 तो डिजर्व करती ही है। फ्यूचर वाइफ ऑफ बॉडीगार्ड। लिस्ट में आगे नंबर 8 पे है मसाओ, जो कि 99% ऑफ द टाइम दर दर के ठोकरे खाता फिरता है। लोग उसकी इज्जत में हाथ डालते हैं, लोग उसे चावल का गोला बुलाते हैं, लड़कियां उसको देखती भी नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन फिर वो ऑन करता है अपना अल्फा मोड। इस मोड में आने के बाद वो एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है। शार्प आंखें, तीखी मुस्कान और तेज इरादे। वो डायनासोर के साथ भी डांस कर सकता है, पानी में मगरमच्छ के ऊपर कूद के भी जा सकता है और अपने से 50 गुना ज्यादा बड़े सुमो रेसलर से भी भिड़ सकता है, जिससे वो आसपास के सभी ऑराज कलेक्ट करके अपनी ओर खींच लेता है। लोग उसे मन ही मन कहते हैं मसाओ द अल्फा मेल। फ्रॉम वीक टू पीक। उन्हें बस एक ट्रिगर की जरूरत पड़ती है इस मोड में आने के लिए। नंबर 7 पे जो ऑरा फार्मर है वो और कोई नहीं बल्कि वो है द डॉन हिमसेल्फ। अंधेरों का तमराज, डॉन कुराई का राजा, एस डार्क। तुम्हें अपनी ताकत पर शर्म आनी चाहिए और मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए। ये भी किसी और स्टाइल से ऑरा फार्म करते हैं, जिसको ट्रोलिंग भी कहा जाता है। मूवी गोल्डन स्वॉर्ड में मेन विलन के तौर पे इसने इतना तबाही मचाया, यहाँ तक शिनचैन भी कांप गया था। एज ए ट्रोल एस डार्क बहुत बार प्रैंक भी करते हैं, अरे तुमने तो मुझे मार दिया, लेकिन वो फिर प्लॉट ट्विस्ट बोल के वापस आ जाते हैं। और इसमें ही है वो ऑरा। डार्क अपने अतरंगी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए फ्लेक्स करते हैं। वो ट्रोलिंग करते हुए सबको बताते हैं कि तुम मेरे सामने बस एक पिद्दी से बच्चे हो, मैं हूँ द किंग ऑफ डॉन कुराई, द डार्क ऑरा फार्मर। लेकिन फिर वो मर गया। ये क्या हो गया? नंबर 6 पे जो चैट कैरेक्टर है वो है मिस्टर वाइपर। अब आप और कुछ नहीं, बच्चों के साथ बैठकर झुंझुना बजाइए। मिस्टर एनाकोंडा का चला, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने लड़का है या फिर लड़की, वो सबको सुला देता है। His hands are rated E for equality।
मुझसे पंगा नहीं। यह है कुंभ के मेले में खोया हुआ एंड्रयू टेट का भाई, जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। पूरे मूवी में ही इसने ऑरा फार्म किया। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको कुछ कर सके। लड़की लड़का मोटा छक्का सबको धो दिया। ब्रो गेंड एवरी सिंगल ऑरा। मुझे नहीं पता कि तुम इसे नंबर 6 पोजीशन पे रखोगे या फिर नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ये पोजीशन उसके लिए इतना खराब नहीं है। लिस्ट में नंबर 5 पे जो कूल फंकी एंड चैट कैरेक्टर है वो है पैराडाइज किंग। नीले समंदर के बीच में खुले आसमान के नीचे एक अनजान टापू में खतरनाक जानलेवा बंदरों के बीच में जो सिंहासन में स्मोक करते हुए चिल मारता है वो है पैराडाइज किंग। उसने सभी बंदरों को पीट के अपना गुलाम बना के रखा है। वो इतना फंकी एंड कूल है कि वो अपना ऑरा बंदरों से ही फार्म कराता है और बंदरों के नाखून उसको चीरने के बाद भी अभी तक उसको रेबिस नहीं हुआ। अलग ही लेवल का गीगा चैट है। नाच गाने में तो इसका जवाब ही नहीं। सर पे चिड़िया का घोंसला जिसमें लंगूर और अंगूर दोनों फिट हो जाए और वो जंगली अनप्रेडिक्टेबल फाइटिंग स्टाइल यूज करता है जिसे वो एक्शन कामेन को मार मार के आचार कामेन बना दिया था। इन सब के बावजूद भी वो इतने नीचे इसलिए है क्योंकि वो खुद की तारीफ ज्यादा करता है। सेल्फ ग्लेजिंग करने से उसका ऑरा थोड़ा सा कम हो गया। इसे टॉप 10 के लिस्ट में नंबर 4 पे जो ऑरा फार्मर है वो और कोई नहीं बल्कि इस शो का सबसे शातिर और चालाक कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर हिमसेल्फ, नोहरा शिनचैन। शिनचैन कोई गीगा चैट या अल्फा नहीं है, वो सिग्मा भी नहीं है। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। उसके ऑरा फार्म करने का जो स्टाइल है वो अलग ही है। लोग इसे चीख चीख के बोलते हैं कि द रोस्टर मोड। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना चेहरा धो रहा हूँ शिनचैन। क्या तुम भी अपना चेहरा रोज धोते हो? आपकी पैरों से बदबू आ रही है। आप ऐसा करो, पहले उन्हें धो लो। जैसे कि तुम्हें पता है कि नॉर्मली शिनचैन मीसाई से पिट जाता है या फिर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, सामने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विलन आ जाए लाइक एस डार्क, तो उसका मुकाबला वो कैसे ही करेगा। बस है तो बच्चा ही 5 साल का, लेकिन शिनचैन बोलता है कि नहीं, फिजिकल पावर नहीं है तो क्या, दिमाग तो है। तुम कोई सा भी एपिसोड ले लो, शिनचैन तुम्हें किसी को रोस्ट करते हुए दिखेगा ही, जिससे उसके कार्ड में ऑरा ही ऑरा भर जाता है। कुल मिला के पूरे शिनचैन वर्ष में ऐसा कोई भी नहीं जो शिनचैन को टक्कर दे सके। आज का लंच तो बहुत ही टेस्टी था मॉम। अच्छा सचमुच? वो खाना रात का बचा हुआ था ना? नंबर 3 पे जो कैरेक्टर है वो है आई चैन का बॉडीगार्ड। इनका अलग ही फैन बेस है। रीज और चिले दोनों ही साथ लेके घूमते हैं। इस पे इतना हो रहा है कि उसने गैंग लीडर के आंखों में देखा लेकिन 1 इंच तक नहीं हिला। इससे तुम बॉडीगार्ड का पावर समझ सकते हो। ये जब ड्यूटी पे होता है तब 100% फोकस वो अपने काम में लगाता है। उसे बकवास बातों से मतलब नहीं, चिल और किल। रास्ते में जो आया वो पेला गया। इस पे इतना ऑरा और रीज है कि मैंने सोचा कि नंबर 3 से नीचे तो इसको रखना ही बेकार है। इस लिस्ट के टॉप 2 में जो सुप्रीम ऑरा फार्मर है वो है हमारे गैंग लीडर। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कई दिनों से मुझे लगातार परेशान करते आ रही हैं। लगता है उन्हीं का फोन है। आ गए हम आपके पास। शिनचैन थ्योरिस्ट चीख चीख के बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल सर है वो एक वक्त पे गैंग लीडर रहे होंगे, मगर हम मानते हैं कि वो एडमिरल किजारू है। उनके सुप्रीम किंग हाकी से इंसानी नहीं बल्कि शेर भी भीगी बिल्ली में तब्दील हो जाती है। उनका वो ऑरा, वो गैंग लीडर मोड जब भी ऑन होता है तब सभी ऑरा आसपास से खींची चली आती है और उनमें समा जाती है। एक बार तो वो अपने गैंग के साथ ही बैठे थे, तब एक लुक्खा पंगा लेने आया था। बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि वही वो पेला नहीं गया। देखो हमारे गैंग लीडर को नंबर 1 पे आने से बस एक ही चीज रोक रही है और वो है उनका नॉर्मल मोड, जो कि हमेशा एल लेती रहती है। फाइनली इस ऑरा फार्मर लिस्ट में जो टॉप 1 पे बैठा है वो है द ओजी ऑरा फार्मर, जिसको देख के शत्रु भी जीजी बोल के चिल्लाते हैं। द ट्रू सिग्मा हैक्सन। उसे मूवी में जितना स्क्रीन टाइम मिला था ब्रो वाज फार्मिंग एवरी सिंगल पीस ऑफ ऑरा। आदमी लड़की गे छक्का बच्चा गेंडा कोई भी आए सबको मार के भरता बना दिया। उसने पूरे मूवी में सबसे मस्त ऑरा फार्म किया था उस आओमोरी विलेज में। सभी समुराई को एक एक करके रात के अंधेरे में मारता गया। वी नेवर कॉट हिम लैकिंग। मिस्टर हैक्सन ही था द पीक ऑरा फार्मर, द ट्रू सिग्मा विद एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई कैरेक्टर छूट गया हो या फिर रैंक में कोई आगे पीछे आना चाहिए तो कमेंट में बिल्कुल बताना, और इसमें क्लिक करके तुम ऐसा ही कोई टॉप 10 लिस्ट देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।